ये है, इसे पूजनीय नहीं है। शंकर के पास गए, शंकर जी का स्पर्श नहीं किया, लिंग का आलिंगन नहीं किया। शंकर जी भी तैयार, तूने मेरा आलिंगन नहीं किया। और जैसे ही क्षीर सागर पर गए, भगवान विष्णु कहते आओ ब्राह्मण देवता आओ। तो स्वागत किया तो भृगु जी ने एक लात मार दी भगवान विष्णु के हृदय पर। लात मार दी, भगवान कहने लगे महाराज अतीव कोमल उतात, हे पिताश्री मेरा हृदय बड़ा पत्थर के समान है और आपका जो पाँव है वो बहुत कोमल है, आपको चोट लग गई होगी। तो तब उन्होंने कह दिया त्रिषु देवेशु विष्णु महान, तीनों देवों में विष्णु महान है। इसलिए भगवान विष्णु क्या है, सात्विकी है ना, इसलिए भगवान विष्णु को जो है पूजा जाता है। लक्ष्मी ने श्राप दे दिया भृगु जो तूने मेरे पति के हृदय में जो है लात मारी है, जा आज से मैं तुम्हारे कुल में आऊंगी नहीं। इसलिए लक्ष्मी श्राप देती है, किसके पास नहीं जाऊंगी। चाणक्य नीति का श्लोक है, पीतः क्रुद्धेन तातः चरणकलहतौ बल्लभो येन रोषात् आबाल्यात् विप्रवर्यैः स्ववचन विवरणि धार्यते वैरिणी वा गेहं मे छेदयन्ति नित्यं उमाकांत पूजा निमित्तं तस्मात् द्विजकुल निलयं नाथ युक्तो त्वजामि। कहाँ नहीं जाऊंगी। पीतः क्रुद्धेन तातः, लक्ष्मी कहते मेरे पिता को जिसने पी दिया, समुद्र को किसने पिया, अगस्त ऋषि ने। जो अगस्ती गोत्र वाले जो है, अगस्ती के वंशज जो है, उनके पास में पूर्ण रूप से नहीं जाऊंगी। चरण कलहतौ बल्लभो येन रोषात्, क्रोध में आकर के जिसने मेरे बल्लभ मेरे भगवान पर लात मारी माने भृगु, तो भृगु ऋषि के वंशज जो है उनके पास नहीं जाऊंगी। आबाल्याद विप्रवर्ययी, आप बाल्यकाल से ही ब्राह्मण लोग मेरी बैरिणी को अपने हृदय में बैठा लेते हैं, माने जो बात बचपन से ही खूब जब तक करता, माने खूब विद्या ग्रहण कर लेता। कल भी आया था ना प्रसंग, क्योंकि जहाँ विद्या ज़्यादा होती है वहाँ लक्ष्मी ज़्यादा नहीं आती है। इसलिए जो मेरी बैरिणी को बाल्यकाल से अपने हृदय में बैठा लेते हैं। अब कौन बैठाता है विद्या को, ब्राह्मण बैठाते हैं नहीं। आज पुराण ब्राह्मण दरिद्र ब्राह्मण से, ये लक्ष्मी का श्राप है। क्योंकि जो ज़्यादा ज्ञानी होगा उसके बाद बहुत सारा पैसा नहीं होगा, क्योंकि उसने लक्ष्मी सरस्वती को बैठाया है बाल्यकाल से ही। कहते हैं कि सरस्वती और जो गायत्री होती है ना, 16 साल तक वो ब्राह्मणों के द्वार पर खड़ी रहती है। पुराणांतर्गत कथा आती है, बालक का जन्म हो गया तो 16 साल तक गायत्री और सावित्री जो है उनके सरस्वती द्वार पर खड़ी रहती है कि अब मेरा आगमन होगा, अब मेरा आगमन होगा, मुझे जो है स्वीकार करेंगे। इसलिए ब्राह्मणों का व्रतबंध जल्दी हो जाना चाहिए। 16 साल में कल कहा ना 8 साल तक हो जाना चाहिए, 8 में नहीं किया है तो 8 दूनी द्विगुने वर्ष तक हो ही जाना चाहिए। देवी भागवत में भी यह श्लोक आता है कि राज्ञाम एकादशे वर्षे द्वादशायां च वैश्यस्य अष्टमे ब्राह्मणश्चैव। ब्राह्मण का 8वें साल में अति उत्तम कहा गया। 8 में नहीं कर सकता है तो 8 दूनी 16 और क्षत्रिय 11 में नहीं कर सकती, 8 दूनी 22 और वैश्य अगर 12 तक नहीं करता, 12 दूनी दुगुनी कृतम द्वित्व तक कर सकता है। और द्विगुणों में भी नहीं किया फिर वो 16 साल पूर्ण होने तक वो सरस्वती भी वो गायत्री भी चले जाती है। तूने मेरा तिरस्कार किया, मुझे नहीं बुलाया, जा कभी तुझे सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए तुमने सुना होगा हमारे चल 2 नंबर रह गयो, कौन 1 नंबर रह गयो, होता है कि नहीं। तो वो श्राप है गायत्री का। मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ी थी, तुमने समय पर बच्चे को संस्कार नहीं किया, मुझे धारण नहीं कराया, तो मैं भी उसको आगे बढ़ने नहीं दूंगी। इसलिए ब्राह्मणों का विशेष समय पर चाहे खूब खवल पियोल नहीं करे, खूब धोती नहीं बांधे, विधि पूर्वक कर्म करा दो। व्रतबंध माने जब तक संस्कार नहीं देंगे तब तक उसका उद्धार नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा वो। इसलिए समय पर व्रतबंध आदि कर्म करा देना। जन्म बुढ़िया काल का नाम पर बंद और 25 साल 27 साल में ब्याह वक्त ना समय पर कर दो। ब्राह्मणों का तो शास्त्र कहते हैं 16 साल तक गायत्री उनके द्वार पर खड़ी है और 16 से पहले जिसने कर दिया वो बालक कभी भी जो है अवनति के मार्ग पर नहीं जाएगा। और जो 16 साल बाद कर रहे हैं फिर वो गायत्री कहती है तुमने मेरा तिरस्कार कर दिया, अब जो आना था मैं उतना नहीं आऊँगा। इसलिए समय पर संस्कार हो जाना चाहिए। तो तब कह दिया कि ब्राह्मणों के पास सरस्वती लक्ष्मी कहती है मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी बैरिणी सरस्वती उनके पास ज़्यादा टिकती है। ये हमें छेदयंती नित्य उमाकांत पूजा निमित्तम
मेरे घर को जो रोज तोड़ते हैं, लक्ष्मी कहाँ रहती है? कमल पर। तो कमल के माने फूलों को जो रोज तोड़ता है, किस लिए? शंकर और पार्वती की पूजा के लिए। उनके पास भी मैं नहीं जाऊंगी, तो लक्ष्मी श्राप देती थी। इसलिए भृगु जी को क्या, भृगु जी ने कह दिया तीनों देवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। आगे भगवान ने पौंडरिक था, एक पौंडरिक का नाम आपने सुना होगा, राक्षस था, काशीराज के साथ मिलकर के अपने को भगवान बनाने लगा, तो भगवान ने पौंडरिक को मार दिया। और अनेक प्रकार से भगवान की लीलाएं हुई हैं। कहा महाराज आपने भगवान की तो लीलाएं बता दी, लेकिन बलराम जी के विवाह का नहीं बताया। कहा बलराम जी का विवाह, शत्रु के एक राजा थे ककुदमी, इनकी पुत्री थी रेवती। तो कन्या जैसे ही बढ़ने लगी, विवाह के योग्य हुई, राजा के जहाँ भी विवाह निश्चित हो गए वहाँ विघ्न पड़ जाए। धीरे धीरे कन्या बढ़ने लगी। आई हुई बारात आगे मार्ग से चले जाती है। राजा बड़ा दुखित हुआ, ज्योतिषियों के पास जावे, गणनाओं करने वालों के पास जावे, जिनमें देवता था उनके पास जावे, सन्यासियों के पास जावे। कन्या का क्या? सबने कहा कन्या का विवाह है। कहते कहते वर्ष व्यतीत हो गए, कन्या बुढ़ापा को आने लगी। राजा दुखित हो गया। तपस्वी थे, कन्या का हाथ पकड़ के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी का ध्यान टूटा। ब्रह्मा जी ने कहा राजा ककुदमी, सत्युग के राजा कहाँ आए हो, कैसे आए? महाराज पुत्री की जा तो महती है चिंता। महाराज पुत्री नहीं, ये चिंता का बक्सा बन गया है, क्योंकि जहाँ विवाह करूँ वहाँ विवाह नहीं हो रहा है। मैं किम कर्तव्य, इसका विवाह है कि नहीं बताओ? ब्रह्मा जी ने कहा इसका विवाह है। महाराज है तो सब कहते कब है फिर, अब ये बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया भाग्य से पहले और समय से ज़्यादा, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता है। जहाँ इसका अन्न जल होगा वहाँ चले जाएगी। महाराज कहाँ है फिर अन्न जल? हम कहते हैं ना अंजल में आ रही हो। जो अंजल का शब्द अर्थ क्या है? अर्थ जानते हैं क्या? अन्न और जल, माने जब तक हमारे घर का अन्न जल है तुम ज्ञान निश्चित कर दी। 5 दिन बाद बरियात से अगर उसका अन्न जल पूर्ण नहीं हुआ है, वो बरियात कैंसिल हो जाए, कोई न कोई सूतक हो जाए, नाटक हो जाए, वो 10 दिन पीछे चली जाएगी। इसका मतलब क्या है? उस कन्या का अभी और हमारे घर में अन्न और जल उस घर का भोगना नहीं है, अभी हमारे घर का ही अन्न जल खाना है। इसी को कहते हैं अंजल। हम समझो अंजल माने बयान होंगे। अन्न जल चाहे कोई पशु हो, बेचना बोल ले घर वापस आ जाए, है कि नहीं? कोई घर से गया बढ़िया करके जाल बाजार के, कोई जा रहा है देश को, कोई कुछ हो गया वो वापस आ जाता है, माने 1-2 दिन रुक जाए। इसका मतलब इसका अन्न जल अभी और हमारे घर में, इसका अभी अन्न जल जहाँ जा रहा है वहाँ का नहीं है। तो अंजल माने होता है अन्न और जल, अभी इसका जहाँ का अन्न जल होता है भगवान उतने दिन तक उस स्थान पर उसको रख ही देते हैं। तो कहते भैया इसका समय आ रहा है, इसका विवाह होने वाला है बलराम जी से। कहाँ है बलराम जी? द्वापर युग में बलराम जी हैं, वसुदेव के पुत्र हैं। महाराज ये तो सतयुग चल रहा है, द्वापर युग कहाँ? जितनी देर तुम यहाँ बैठे सतयुग भी चला गया, त्रेता युग भी चला गया, द्वापर युग भी चला जाने वाला है। बलराम जी हैं द्वारिका में, जाओ ये अपनी पुत्री रेवती का विवाह विधि पूर्वक जो है ककुदमी ने बलराम जी के साथ कर दिया और अपना तपस्या करने के लिए चले गए। आगे सुदामा चरित्र सुनाया है। कृष्ण से आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। परीक्षित ने कहा महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए आप मुझे कि जो दीन और हीन हो। भगवान ने किसी बुद्धिमान पर, बलवान पर, धनवान पर तो कृपा करी, ऐसी वो कथा सुनाइए